स्वागत है आपका गुम्म बुंदेलखंड में। दोस्तों, हम अनेकों साधु संतों के अभी तक आपको जीवनी पर विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके हैं। आज हम एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जो शंकराचार्य हैं। जो देश में 4 शंकराचार्य होते हैं, जो चारों कोने पे बैठते हैं। उनका एक यही सिद्धांत है कि हर एक शंकराचार्य को चारों कोने पर बैठना होगा, यानी कि देश की और धर्म की रक्षा करनी होगी। तो एक ऐसे शंकराचार्य हैं जो अक्सर विवादों में रहते हैं। आपने सुना ही होगा, जैसे कि सबसे बड़ा विवाद तो देख लीजिए, कांग्रेस और भाजपा पर भी वो बोलते रहते हैं अक्सर। कभी कांग्रेस का समर्थन करते हैं तो कभी हाल ही में मोहन भागवत के बयान पर भी उन्होंने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को लेकर जो उन्होंने बोला है, और भी उन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर बोला है। उन्होंने अभी कहा ही था कि जो है हर जगह सर्वे मंदिर मस्जिद पे हो रहा है। ऐसे वो अनेक मुद्दों पर आपत्ति जताई। तो एक सबसे बड़ा आपत्ति उन्होंने यहाँ पर जताया था कि राम मंदिर पर ना जाने को लेकर उन्होंने आपत्ति बताया। उन्होंने कहा था कि ये पूर्ण नहीं है, इसलिए इसका उद्घाटन नहीं हो। तो दोस्तों, हम आज ऐसे शंकराचार्य के बारे में बताने वाले हैं। इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब आप सुनिए शंकराचार्य जी की जीवनी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का जन्म 1969 जोशी मठ, उत्तराखंड, भारत के ज्योतिर्मठ के 46वें वर्तमान जगत गुरु शंकराचार्य हैं। वे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य थे और सितंबर 2022 में उनकी मृत्यु के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के रूप में ताज पहनाया गया और वे ज्योतिर्मठ में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित आश्रम में आसीन हुए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जन्म 1969, आयु 54 से 55 वर्ष, ब्राह्मणपुर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में जन्म स्थान इनका। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है, पेशा इनका भारतीय आध्यात्मिक गुरु ज्योतिर्मठ, भारत में शंकराचार्य। जिंदगी के बारे में इनके बता रहे हैं। श्री स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के ब्राह्मणपुर गांव में हुआ था, जिनके बचपन का नाम उमाशंकर पांडे था, जो पंडित राम सुमेर पांडे के बेटे थे। उन्होंने 6ठी कक्षा तक गांव में पढ़ाई की और बाद में उनके परिवार वालों ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया। उनके पिता उन्हें गुजरात ले गए, जहां उनकी मुलाकात काशी के राम चैतन्य से हुई। पंडित राम सुमेर ने अपने बेटे को वहीं छोड़ दिया। उमाशंकर ने पूजा पाठ और पढ़ाई शुरू कर दी। जब स्वामी करपात्री जी महाराज अस्वस्थ थे तो राम चैतन्य के साथ काशी आए, जहां उन्होंने अंतिम सांस तक स्वामी करपात्री की सेवा की। स्वामी करपात्री जी महाराज सेवा में लगे रहने उन्होंने पूरी पीठाधीश और स्वामी निरंजन देव तीर्थ और शारदा दौर का पीठाधीश स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का दर्शन सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा ली और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नाम से उनके शिष्य बन गए। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी दोनों पीठों के नए शंकराचार्यों की घोषणा कर दी गई और ज्योतिष पीठ पर नए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती होंगे, जबकि द्वारका शारदा पीठ के नए शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बनारस से गहरा नाता रहा है। उनका मूल नाम उमाशंकर। उन्होंने काशी के विश्वविद्यालय संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्रीय और आचार्य की शिक्षा ग्रहण की। इस विद्यालय में पढ़ाई के दौरान वे छात्र राजनीति में भी सक्रिय थे, शासन के पदाधिकारी भी रहे। उन्होंने काशी में कई धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व भी किया। प्रतापगढ़ में शुरू हुई पढ़ाई। प्रतापगढ़ में 15 अगस्त 1969 को पैदा होने वाले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का मूल नाम उमाशंकर उपाध्याय है। उन्होंने अपने प्राथमिक शिक्षा प्रतापगढ़ में ही ग्रहण की थी। उसके बाद गुजरात चले गए। बाद में वह धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी राम चैतन्य सानिध्य में आए। ब्रह्मचारी चैतन्य के साथ काशी आए और भाव सेवा की। स्वामी करपात्री महाराज सेवा में ज्योतिष का इनको मठ का बना दिया गया। छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपनी शास्त्रीय आचार्य की पढ़ाई काशी के संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से की। इस दौरान वे छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे। उन्होंने छात्र संघ के पदाधिकारी रूप में भी भूमिका निभाई। 1994 में विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष भी चुने गए। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य की शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्हें 15 अप्रैल 2023 को दंड संन्यास की शिक्षा दी गई। उसके बाद उन्हें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का नाम दिया गया। वाराणसी के आधार घाट स्थित श्री विद्यापीठ मठ की पूरी व्यवस्था का और कमान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ही संभालते हैं।
कई आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने काशी के प्रमुख धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व भी किया। 2008 में उन्होंने गंगा की राष्ट्रीय नदी घोषित करने की मांग को लेकर 112 दिन तक काशी में अनवरत अनशन किया। इस दौरान उन्होंने अन्न जल त्याग कर गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने और उसे स्वच्छ रखने के लिए ठोस पहल करने की मांग की थी। अनशन के कारण स्वास्थ्य काफी खराब हो जाने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निर्देश पर उन्होंने अनशन समाप्त किया। इस दौरान कांग्रेसी नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कई नेताओं से मिलने पहुंचे। 2015 से अन्याय प्रतिकार यात्रा। 2015 में उन्होंने संतों पर लाठीचार्ज के विरोध में अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली थी। उसके पूर्व में गंगा सेवा अभियान यात्रा भी निकाल चुके हैं। उन्होंने काशी में मंदिर बचाओ आंदोलन छेड़कर देश भर के हिंदुओं और जागृत करने का प्रयास किया। अभी हाल ही में उन्होंने ज्ञानवापी में आदि विश्वेश्वर की पूजा के लिए अन्न जल त्याग कर धरना दिया था। उन्हें स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का प्रमुख शिष्य माना जाता है। अब उन्हें ज्योतिष पीठ का नया शंकराचार्य घोषित किया गया। स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारका शारदा पीठ के नए शंकराचार्य बनाए गए। स्वामी सदानंद सरस्वती तालुक मध्य प्रदेश नरसिंहपुर से उन्होंने 18 साल की उम्र में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का सानिध्य हासिल किया। ब्रह्मचर्य की दीक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें ब्रह्मचारी सदानंद का नाम भी दिया गया। धर्म सन्यास की शिक्षा लेने के बाद वे स्वामी सदानंद सरस्वती के नाम से जाने लगे। तब वे गुजरात की द्वारका शारदा पीठ शंकराचार्य के प्रतिनिधि के तौर पर सारा काम काज देखने लगे। इसके बाद पीठ का नया शंकराचार्य घोषित कर दिया। उत्तरायण में श्री ज्योतिष पीठम या ज्योतिर्मठ आदि शंकराचार्य द्वारा 1300 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म अद्वैत वेदांत अद्वैतवाद के सिद्धांत को संरक्षित करने के लिए स्थापित 4 प्रमुख पीठों में से एक है। उत्तराखंड भारत के चमोली जिले के जोशीमठ शहर में स्थित यह मठ 4 चतुर्भुज पीठों में से एक मठ है। यह उत्तरी अन्मय पीठ से कालडी केरल आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली, अन्य दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठ कर्नाटक, पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ गुजरात द्वारका और पूर्वी में पुरी गोवर्धन मठ पीठ उड़ीसा पुरी में। इसके नियुक्त व्यक्ति शंकराचार्य की उपाधि धारण करते हैं। यह दशनामी संप्रदाय अद्वैतवादी आदेश के गिरि पर्वत और सागर संप्रदायों का मुख्यालय है। उनका वेदांत मंत्र या महावाक्य अयमात्मान ब्रह्मा, यह आत्मा सर्वोच्च है। आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई परंपरा के अनुसार यह अथर्ववेद पर अधिकार रखता है। मठ के प्रमुख को शंकराचार्य कहा जाता है। यह उपाधि आदि शंकराचार्य से ली गई है। तीसरा नवनीत ज्योतिर्मठ प्रवेश। संस्थापक आदि शंकराचार्य, प्रकार धार्मिक, मुख्यालय ज्योतिर्मठ, जगह जोशीमठ उत्तराखंड। प्रथम शंकराचार्य तोटकाचार्य, वर्तमान शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। तो पृष्ठभूमि के बारे में मैं इनके इतिहास के बारे में, इनके जन्म, उनके बारे में बता दे रहा हूँ। ज्योतिर्मठ उत्तर मठ या उत्तरी मठ जो वैदिक सनातन धर्म के पुनरुत्थानकर्ता आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख संस्थानों में एक है। शंकराचार्य के 4 प्रमुख शिष्यों पद्मपाद, हस्त, मलक, सुरेश्वराचार्य और तोटकाचार्य को भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम इन 4 शिक्षा केंद्रों को सौंपा गया था। इन 4 मठों में से प्रत्येक के बाद के नेताओं को मठ के संस्थापक आदि शंकराचार्य के सम्मान में शंकराचार्य के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से 10 नामी सन्यासियों के नेता हैं जिसे अद्वैत वेदांत का संरक्षक माना जाता है। सीखने की ये 4 प्रमुख सीटें पुरी उड़ीसा, सिंगापुर कर्नाटक और द्वारका गुजरात में स्थित है। उत्तरी उत्तरायण में मठ ज्योतिर्मठ शहर में स्थित है। 1900 से 1940 ज्योतिर्मठ पर 18वीं शताब्दी में स्वामी रामकृष्ण तीर्थ का कब्जा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मठ 165 वर्षों तक निष्क्रिय रहा। उस समय कई गुरुओं ने शंकराचार्य की उपाधि पर दावा किया और दावेदारों उनके प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुकदमे 1900 के दशक के हैं। कुछ समय के लिए बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल को कुछ लोगों ने शंकराचार्य की उपाधि धारण करने वाला माना था। हालांकि मठ पर औपचारिक कब्जा तभी आधिकारिक रूप से शुरू हुआ जब अन्य 3 मठों के नेताओं ने ब्रह्मानंद सरस्वती को पद स्वीकार करने के लिए मना लिया। 1941 से 1953 तक स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी की नियुक्ति 11 मई 1941 को वाराणसी शहर में स्थित बीडीएम
भारत धर्म मंडल के भिक्षुओं और पंडितों के एक समूह द्वारा की गई थी, जिसे पुरी के शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ श्रृंगेरी शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखर भारती का समर्थन था। गढ़वाल, वाराणसी और दरभंगा के शासकों जैसे धार्मिक संस्थानों के सम्मानित समर्थकों ने श्री ब्रह्मानंद का समर्थन किया। उनकी मान्यता ने शीर्षक के पिछले दावेदारों के विरोध को दूर करने की मदद की। ब्रह्मानंद को उनके समर्थकों द्वारा वैदिक ग्रंथों में वर्णित योग्यताओं के अवतार के रूप में भी माना जाता था, और उसके 70 वर्ष की आयु बाद इस पद को निवाद और आरोहण की सहायता की। ब्रह्मानंद को ज्योतिर्मठ में मंदिर और संस्थान के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा गया। स्थानीय डिप्टी कमिश्नर उनके नामांकन के लिए जिम्मेदार दलों की सहायता से ब्रह्मानंद ने आसमान की जमीन को पुनः प्राप्त किया। उस पर स्थानीय किसानों ने अतिक्रमण कर लिया। उसके नेतृत्व में ज्योतिर्मठ के पीठ भवन के रूप में सेवा करने के लिए 2 मंजिला 30 कमरों का इमारत नया दूसरा मठ का निर्माण किया गया। उन्होंने नए मठ के सामने लगभग 100 गज की दूरी पर पूर्णागिरि देवी के मंदिर के अंतिम निर्माण की भी देखरेख की, जिसे दरभंगा शासक ने शुरू किया था, लेकिन 20 मई 1953 में अपने ब्रह्मलीन होने से ठीक पहले पूरा नहीं किया था। ब्रह्मानंद के नेतृत्व में ज्योतिर्मठ को उत्तरी भारत में पारंपरिक अद्वैत शिक्षण में एक संपूर्ण केंद्र रूप में फिर से स्थापित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1954 से अब तक 1953 से स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की ब्रह्मलीना के बाद ब्रह्मानंद के अब दिवंगत शिष्य स्वामी हरिहरानंद सरस्वती को उपाधि देने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बाद में यह दावा किया गया कि अपनी मृत्यु से 5 महीने पहले ब्रह्मानंद ने एक वसीयत बनाई थी, जिसे इलाहाबाद में जिला रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराया था। वसीयत में उनके शिष्य श्री रामजी त्रिपाठी स्वामी सतानंद सरस्वती को उनका उत्तराधिकारी और द्वारका प्रसाद शास्त्री स्वामी द्वारकेशानंद सरस्वती, स्वामी विष्णुदेवानंद सरस्वती और 4 स्वामी परमात्मानंद सरस्वती को वैकल्पिक के रूप में नामित किया गया। परिणाम स्वरूप स्वामी सतानंद सरस्वती ने शंकराचार्य पद ग्रहण किया, लेकिन उनके अधिकार को अन्य 3 शंकराचार्य पुरी द्वारका श्रृंगेरी और स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के कई शिष्यों अनुयायियों द्वारा विवादित किया गया, जिन्होंने महसूस नहीं किया कि सतानंद 2500 साल के आदि शंकराचार्य मठ मानु शासन ग्रंथों में वर्णित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। 4 अमान्य पीठों का कानून। इस बीच अन्य लोगों ने दावा किया कि ब्रह्मानंद की मृत्यु जहर के कारण हुई थी, और बाद में यह पाया गया कि तथाकथित वसीयत 18 दिसंबर 1942 प्रमाणिक नहीं थी और नकली जालसाजी थी, जिससे संबंधित पक्षों द्वारा दीवानी मुकदमे दायर किए गए थे। शंकराचार्य के पद उत्तराधिकारी चयन मंथा में महानुशासनम के अनुसार मनीषियों द्वारा किया जाना था, कि मंथा में अनुशासन में वसीयत के माध्यम से कहीं भी वसीयत की अवधारणा का उल्लेख नहीं है। परंपरा के अनुसार कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। जब आदि शंकराचार्य परंपरा में वसीयत की कोई व्यवस्था नहीं, तो स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती किसी व्यक्ति के पक्ष में वसीयत कैसे लिख सकते हैं? इससे यह सिद्ध हो जाता कि दावा की गई वसीयत नकली और मनगढ़ंत है, जालसाजी। अन्य शंकराचार्यों को कथित वसीयत को मान्यता नहीं दी। ज्योतिर्मठ को पुनर्जीवित करने में शामिल सांस्कृतिक संगठन, जिसमें वाराणसी के पंडितों की एक समिति भी शामिल है। बीडीएम ने सतानंद के दावे और ज्योतिर्मठ पर कब्जे 25 जून 1953 के बावजूद स्वामी कृष्ण बोध आश्रम जी महाराज को शंकराचार्य के रूप में प्रस्तावित किया। आश्रम में 10 सितंबर 1973 में ब्रह्म सिद्धि प्राप्त की और ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के दीक्षित शिष्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया, जिन्होंने स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती स्वामी जी महाराज की सिद्धि मृत्यु के बाद स्वामी कृष्ण बोध आश्रम को अपना गुरु बनाया। हालांकि क्योंकि सतानंद ने अभी भी स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज द्वारा निर्मित ज्योतिर्मठ आश्रम पर कब्जा कर लिया था, तब स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने नई भूमि ली और ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा निर्मित दूसरे आश्रम के पास में एक नया आश्रम बनाया, जिससे कहा जाता है
आदि शंकराचार्य के शिष्य लोटकाचार्य की पूर्ण गुफा के पास स्थित है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 2 सितंबर 1924 से 11 सितंबर 2022 एक भारतीय धार्मिक नेता थे। 1982 में द्वारका गुजरात द्वारका शारदा पीठ बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बने। वे अब तक एकमात्र व्यक्ति थे जो एक साथ 2 पीठों द्वारका और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बने। स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म पोथीराम उपाध्याय के रूप में 2 सितंबर 1924 के मध्य प्रदेश सिवनी जिले के दिघोरी गांव में कानपुर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती 1941 से 1953 और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य विवादित कृष्ण बोधाश्रम 1953-1973 के प्रत्यक्ष शिष्य 1950 और उनके गुरु ब्रह्मानंद ने उन्हें दंडी सन्यासी बनाया। स्वामी स्वरूपानंद स्वामी करपात्री द्वारा स्थापित अखिल भारतीय रामराज परिषद के अध्यक्ष बने। 1953 में स्वामी कृष्ण बोधाश्रम के निधन पर ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य विवादित की उपाधि स्वामी स्वरूपानंद को दे दी गई। बाद में 1982 में द्वारका पीठ के शंकराचार्य भी बने। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य की उपाधि पर कुछ लोगों ने विवाद किया। वे 1950 के दशक में कांग्रेसी विरोधी आंदोलन में सबसे आगे थे। उन्होंने रामराज परिषद के अध्यक्ष रूप में कार्य किया। गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने के आंदोलन में सिलसिले में उन्हें 1954 से 1970 के बीच 3 बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में आश्रम चलाए। बिहार के सिंध भूमि जिले में आश्रम ईसाई और हिंदू धर्म पूर्ण धर्मांतर करने में लगा हुआ था। राम जन्मभूमि आजीवन समर्थक उन्हें 1950 में जेल में डाल दिया गया। जब उन्होंने 7 मई 1990 में शिलान्यास समारोह का प्रयास किया तो 19 साल की उम्र में 1942 में भारत छोड़ो क्रांति आंदोलन में एक स्वतंत्र सेनानी बन गया। उन्हें क्रांतिकारी साधु के रूप में जाना जाता था, इसलिए उन्हें 9 महीने और 6 महीने की जेल भी सजा काटनी पड़ी। वर्तमान जगत गुरु शंकराचार्य परमाधीश उत्तरामान्याम ज्योतिर्पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 आठ शास्त्रों के शाश्वत पुनर्द्वारकर्ता सर्वोच्च प्रमाण के रूप में हमारे लिए उपलब्ध हैं। तो ऐसे इन्होंने किया और इन्होंने इनकी जो परंपरा रही है वो ये रही है और आज ये अपना शंकराचार्य बनकर उस पीठ को चला रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और फिर मिलते हैं किसी और संत की जीवनी को लेकर। जय चित्रकूट धाम, जय बुंदेलखंड।